एक बहुत अच्छी पहल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई और जो पत्र हम लोगों को मिला उस पत्र में ये स्पष्ट रूप से अंकित था कि जो माननीय सदस्य लोकसभा के अंदर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने क्षेत्र और देश के संदर्भ में कुछ सवाल खड़ा किए थे, उसके संदर्भ में 25-26 में बजट एलोकेट करने और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कल की मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग का विषय तो बहुत अच्छा था, लेकिन संभवतः उस विषय में उठने वाले सवालों से कहीं न कहीं उसका आभास मंत्री जी को था। उन्होंने 11:30 बजे की मीटिंग को 3 बजे कर दिया। फिर भी हम लोग 3 बजे तक इंतजार किए कि चलिए विषय बहुत गंभीर है, तो हम सब इंतजार करते रहे। मीटिंग शुरू हुई और सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जिन विषयों को उठाया था उस पर चर्चा हुई और जो हमने विषय उठाया उसमें माननीय मंत्री जी से ये कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश की लाइफलाइन है हमारी मां गंगा, उसके जल पर हमारे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता निर्भर है। हमारे किसान उस पर निर्भर हैं। लेकिन मैंने हरिद्वार में देखा कि हरिद्वार में ही जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में जितना पानी जाना चाहिए वहीं पे जल का बंटवारा हो जा रहा है, जिसके कोई आगड़न सरकार के पास नहीं है। मैंने सवाल पूछा कि जब सबसे ज्यादा जरूरत है मई और जून के महीने में, तो सरकार ये बताए कि कितना प्रतिशत गंगा का पानी अन्य प्रदेशों को जा रहा है और कितना प्रतिशत गंगा का पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि मई के महीने में जो जानवर हैं, चाहे वो घरेलू पशु हो या फिर जंगली पशु हो, वो पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो सरकार हमेशा पंप कैनालों के द्वारा जल खातों को भरती है और जगह जगह पानी को इकट्ठा करने के जो साधन है वहां पे पानी भी भरती है, जिससे पशुओं को पीने का पानी जो है मिल सके। हम सब उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान कृषि पर निर्भर हैं और धान के बेहन डालने का भी समय आ रहा है और धान का बेहन की तैयारी और धान का बेहन जून महीने में पड़ जाता है। लेकिन गंगा में पानी कम होने के कारण बहुत से पंप कैनाल हैं हमारे जनपद चंदौली में और प्रदेश के कई जिलों में, जो गंगा के पानी पर निर्भर हैं। पानी की कम होने के कारण वो पंप कैनाल नहीं चल रहे हैं। अधिकारियों से संपर्क होने पर वो कहते हैं कि गंगा में पानी कम है। तो मैंने 2 सवाल माननीय मंत्री जी से किए। एक तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के हिस्से के बदले अन्य प्रदेशों में कितना प्रतिशत पानी आप गंगा का भेज रहे हैं हरिद्वार से, इसका कोई लेखा जोखा है? दिल्ली को कितना भेज रहे हैं, इसका भी कोई लेखा जोखा है? तो उन्होंने कहा कि हम लिखित रूप से इसको बता देंगे। उनके पास उस समय कोई आंकड़ा नहीं था।
दूसरा सवाल जल जीवन मिशन को लेकर के था। जिस तरीके से प्रचार प्रसार करके जल जीवन मिशन को इस देश में लागू किया गया और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में उतने ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो गया। तौलिया बनाने वाली कंपनियों को भी कई कई जिलों में जल जीवन मिशन का पानी की टंकियां बनाने और सप्लाई करने का काम ये सरकार दे दी है। उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको न टेक्निकल जानकारी है, न उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, न ही वो उस कार्य के करने का अनुभव है। इसलिए छोटे छोटे पेटी कंट्रैक्टर के जरिए ऐसे ऐसे छोटे ठेकेदारों को बांट दिए हैं जो बिना काम किए ही कागजों पर जल जीवन मिशन को सबकी सफलता का जो है कि वो कागजी कार्रवाई कर दी। हम सब गांव से आते हैं, हम सब गांव में जब जाते हैं तो गांव की गलियां खोदी हुई है, जबकि नियम यह है कि गलियों को खोद के जो पाइप डाली गई है जल जीवन मिशन का, उस पाइप की मरम्मत हो जानी चाहिए, क्योंकि किसान बहुत और गांव वाले इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है। जब बरसात हो जाएगी तो उस गलियों में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और सरकार इस पर कोई जांच नहीं बैठा रही है। हमने मांग किया कि जो भी कमेटी आप दीजिए उसमें स्थानीय सदस्यों को भी शामिल कीजिए, क्योंकि किसानों से और गांव के लोगों से, ग्रामवासियों से डायरेक्ट संवाद सांसद और विधायक का होता है। चूंकि ये केंद्रीय योजना है, इसलिए सांसद की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही थी। एक बहुत महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ था भूगर्भ जल को कैसे बढ़ाया जाए। मैंने 3 महीने पहले माननीय मंत्री CR पाटिल जी को और खुद चल करके जाकर के जल शक्ति मंत्रालय की सेक्रेटरी मैडम को मैंने पत्र दिया और 3-4 जगहों में गंभीरतापूर्वक, जो प्रधानमंत्री का भी क्षेत्र है और प्रधानमंत्री का विशेष ब्लॉक है जो डार्क जोन में आता है, जहां बोरिंग नहीं कर सकते, वहां के भूगर्भ जल को बढ़ाने के लिए मैंने उनको पत्र और आवेदन भी किया, लेकिन शायद वो पत्र कूड़े में चला गया। मैंने मैडम से कहा कि मैडम वो पत्र पर जवाब भी तो नहीं आया, आपने कॉन्ग्लिजेंस ही नहीं लिया कि उसकी एक प्रति हमको मिले। आज 3 महीने हो गए तो मैं कैसे समझूं कि उस पर कार्रवाई हो रही है। मेरी बात का उत्तर उनके पास नहीं था। तो ये सरकार सांसदों के साथ धोखा कर रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है और जल जीवन जैसे महत्वपूर्ण विषय, भूगर्भ जैसे महत्वपूर्ण विषय, गंगा के जल के बंटवारे जैसे विषय को गंभीरता से नहीं लेना चाहती है। आने वाले सत्र में इस विषय को मजबूती के साथ उठाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के हिस्से का जो जल है, जब उसको आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है गर्मी के दिनों में, उसी समय हमारे हिस्से का पानी किसी अन्य प्रदेशों को चला जाता है, जो कतई इंसाफ नहीं है उत्तर प्रदेश के जनता के साथ और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर इस मुद्दे की गंभीरता को बताऊंगा
और सदन के अंदर मजबूर किया जाएगा कि सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए और जवाब दे। सर, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें गंगा का यह पानी जो है वो भेजा जा रहा है? देखिए, ये सरकार बताए। जो मैंने देखा कि दिल्ली, हरियाणा और कई जगहों पर जो एक गंगा नहर जाती है, वो कितना क्यूसेक पानी जा रहा है हमारे हिस्से का, वही तो मैं पूछ रहा था, लेकिन इसका जवाब सरकार के पास नहीं था। और जो हमारी परेशानी है कि हमारे पंप कैनाल नहीं चल रहे हैं, और एक तरफ पंप कैनाल नहीं चल रहे हैं, एक दूसरी तरफ सरकार वहां पे जल परिवहन चलाने की बात कर रही है। आप खुद इस बात को समझिए कि जल परिवहन कैसे चलेगा जहां पानी नहीं है। गंगा में गाद इतना हो गया है कि भूगर्भ जल उससे जो है नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर पानी चला जा रहा है। तो गाद निकालने की भी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। केवल हेडलाइन की ये सरकार है, हेडलाइन बनाती है और भूल जाती है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनहित के इस महत्वपूर्ण काम को वो संज्ञान ले और एक मजबूत कमेटी बनावे जिसमें सांसदों को भी रखे, ताकि जन समस्या का निर्वहन ठीक ढंग से हो सके और उनका निराकरण भी हो सके।